हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों साधारण ब्याज के आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ और कंसेप्ट को टाइप्स को समझेंगे। आज की इस पूरी क्लास में साधारण ब्याज को हम खत्म कर देंगे, पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी टाइप्स हैं, सब कुछ आज हम एक ही क्लास में क्लियर कर देंगे। देखो, साधारण ब्याज जैसा चैप्टर का नाम है वैसा ही चैप्टर है, तो ज़बरदस्ती हमें किसी भी चीज़ को इतना नहीं खींचना है कि डर लगने लगे, हुआ लगने लगे। कुछ है नहीं इतना, जितना है उतना आज हम पूरा ख़त्म कर देंगे, क्लियर कर देंगे। देखो, टाइप बाय शुरू करते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, PTR/100। इस फॉर्मूले की बात की थी लास्ट क्लास में, PTR/100। ठीक है, इसी से ही हमें चार टाइप के सवाल मिलेंगे। इक्वल्स टू SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। देखो, चार प्रकार के सवाल। सबसे पहला टाइप तो ये हो जाएगा हमारा कि हमसे ब्याज पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा। दूसरा टाइप इंटरेस्ट। तीसरा टाइप हमसे पूछा जाएगा टाइम। चौथा टाइप है हमारा, हमसे पूछा जाएगा क्या, प्रिंसिपल। और एक टाइप और, पांचवा टाइप जिसमें हमसे अमाउंट पूछा जाएगा। ठीक है, इसको SI प्लस प्रिंसिपल लिख दूंगा। ये पांच टाइप के सवाल हैं। एक ही सवाल से पांचों टाइप के सवाल को समझेंगे कि साधारण ब्याज किस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद हम आए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से पूछा जाता है, टाइम हमसे कैसे पूछा जाता है, प्रिंसिपल कैसे पूछा जाता है, अमाउंट कैसे पूछा जाता है। देखो, एक क्वेश्चन लेंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा उससे। देखो, हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपये पर 5 साल का 5% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। माफ कीजिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 10,000 रुपये पर 5 साल का 5% प्रति दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसी से पांचों टाइप को समझेंगे। पहला है साधारण ब्याज, ये टाइप नंबर फर्स्ट है हमारा। देखो, सिंपल सा, इसमें आप डायरेक्ट लगाओ PTR/100 इक्वल्स टू SI। वो कोई कुछ कहे कि नहीं, वो फॉर्मूला नहीं लगाते कि ये अपना सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, 10वीं क्लास नहीं। हम तो फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखो, P की वैल्यू कितनी है, 10,000। टाइम की वैल्यू कितनी है, 5। R की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 100 इक्वल्स टू SI। ठीक, 1 2 1 2। ठीक, पचम 25, 25 एकम 25 यानी कि 2500 रुपये। ये हमारा क्या आया भाई, आंसर आया। ठीक है ना, 25 एकम 25, 2500 रुपये का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा। तो ये टाइप फर्स्ट हमारा क्लियर। जितने भी सवालों में सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए वो टाइप फर्स्ट है। देखो, यहीं पर सवाल नंबर 2 या टाइप नंबर 2, टाइप 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें घुमा कर दे दिया जाएगा। जैसे अब हमें साधारण ब्याज दे दिया गया है 2500 रुपये। ठीक है, इसको गायब कर दें हम, किसको, मूल राशि को या मूलधन पर, कि मूलधन कुछ रुपए है जिस पर 5 साल का 5% दर पर साधारण ब्याज 2500 रुपये है। मूलधन बताओ,
इस बार हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू फाइंड करना है, पी निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी टी आर अपॉन 100 इक्वल्स टू एस आई। इस एक फॉर्मूले से सारे सवाल होंगे। पी क्या है हमारे पास नहीं पता, टाइम कितना है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, 10, ये कितना है हमारे पास 2500। इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर ये 2 जीरो जुड़ गए, ठीक है, 55 25, तो 25 से इसको काट देंगे हम एक बार, यानी कि 10,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, वापस से प्रिंसिपल आ जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये। ये टाइप नंबर 2 है। ठीक, टाइप नंबर 3 देखो, टाइप नंबर 3 में क्या होगा, टाइम को गायब कर देंगे, ये 3 चीज़ दी रहेगी। टाइप नंबर 4 में रेट को गायब कर देंगे, बाकी ये 3 चीज़ दी रहेगी। इस तरह से सवाल आते हैं। ये 4 टाइप हमारे खत्म हो गए। अब देखो, अब हम करते हैं क्या, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, वहाँ पर कंसेप्ट आएंगे, उनको समझते जाएंगे। ठीक है, चलो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर पढ़ें, मेरे पास मोबाइल है तो मैं मोबाइल पर पढ़ता हूँ। जॉन ने एक राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी। देखो टाइम है हमारे पास 4 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%। ठीक है, हमें अमाउंट दिया है, यानी कि हमें मिश्र धन दिया है, कितना 770 रुपये। हमसे पूछा है मूलधन बताओ, तो हम इसमें पीटीआर अपन 100 कैसे लगाएं आप, क्योंकि हमारे पास आर दिया है और टी दिया है, हमारे पास तो ब्याज भी नहीं दिया। तो पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैंने कंसेप्ट बताया था कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। जो मूलधन होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। दुनिया की सारी चीज़ें 100% होती है। आप परसेंटेज वाला मेरा चैप्टर भी देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है उसकी। ठीक है, तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये प्रिंसिपल भी अपने आप में क्या है, 100% है। अब देखो ब्याज कितना लग रहा है, 4 साल 10% प्रति वर्ष लग रहा है, तो 4 साल में कितना लगेगा भाई, 40। 4 साल में कितना लगेगा, 40%। अब देखो हमें प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है वो 100% होता है, प्लस 40% क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। ये क्या है, ब्याज है। तो हम 100% प्लस 40% को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को और मूलधन को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अमाउंट आता है। तो 140% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 770, क्योंकि 770 अमाउंट हमें दिया है। तो देखो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ठीक है, इसको काट दें हम 7 से तो ये जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 7 से 11 बार, है ना। तो 7 तो 11/2 इंटू हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी कि 100%। 2 से इसको काट देंगे 50 बार, यानी कि 550 रुपये। ये हमारा आंसर। ये बात समझ में आई, आएगी कैसे नहीं आएगी, देखो टाइम है 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%, अमाउंट 770 रुपये दिया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। हमें पता है दुनिया की सारी चीज़ें क्या होती है, 100% होती है। तो प्रिंसिपल 100% है, ब्याज 40% है, दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास अमाउंट आएगा। जबकि हमें अमाउंट रुपए में कितना दिया है, 770, और हमारे पास वो परसेंटेज में कितना है, 140%। तो 140% डायरेक्टली किसके इक्वल है, 770 के।
तो 770 अगर 140% है तो 100% क्या होगा? ये तो अब परसेंटेज पढ़ा है तो सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, देखो अगला सवाल क्या है। अरुण 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वे पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ कमाना चाहता है। उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देना है? देखो हमसे रेट पूछा गया है, किस दर पर देना चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। देखो 20,000 रुपये उसके पास है, वो इस पर टोटल कितने परसेंट ब्याज मतलब लाभ चाहता है? वो चाहता है 10%। ठीक है, तो ये परसेंट हटेगा बटे में 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि वो 2,000 रुपये लाभ कमाना चाहता है। 2,000 रुपये वो क्या क्या कमाना चाहता है? लाभ कमाना चाहता है। ये 2,000 रुपये उसको प्राप्त करने हैं। अब देखो अपने दो दोस्तों को दिया है, तो 20,000 रुपये उसने दो दोस्तों को दिया, एक ए मान लो और एक बी मान लो। तो ए को दिया है भाई उसने किस दर पर दिया है? 8% दर पर। 12,000 रुपये उसने दिया है 8% की दर पर। तो यहाँ पर कितने देगा? 8,000 रुपये देगा। यहाँ पर हमसे रेट पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। देखो 12,000 रुपये दिया है उसने 8% की दर पर, तो ब्याज निकालो। 12,000 पर 8% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96, 960 रुपये। 960 रुपये। अब देखो 12,000 पर वो 960 कमा चुका है, कुछ उसको चाहिए कितना? 2,000। तो 960 तो वो कमा चुका है, तो 960 को यहाँ से हटा दो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 1040। अब उसको कितना कमाना है? 1040 कमाना है ताकि वो कितना हो जाए? पूरा 2,000 हो जाए। ठीक, तो 1040 उसको कमाना है 8,000 रुपये पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये गया ये गया ये गया ये गया, 8 से इसको काटोगे आप तो 8 एकम 8, और इधर कितना आ जाएगा? 2, 8 या 24, 13% पर देना पड़ेगा, तब जाकर उसे इच्छित लाभ 2,000 रुपये मिलेंगे। एक और बार समझ लो, नहीं आया होगा और नहीं आया है तो मैं तो कहता हूँ रिवाइंड कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो और कोई समझा नहीं सकता। एक बार और समझ लिया करिए। 20,000 रुपये है, 10% लाभ चाहता है यानी 2,000 रुपये चाहता है। 20,000 को दो दोस्तों में बांटा, एक को 12,000 दिए तो दूसरे को 8,000 देगा। इधर 8% दिया है, तो 8% पर ब्याज कितना मिला? 960 रुपये। 1040 और कमाना है ताकि 2,000 हो जाए, तो 1040 वो किस पर कमाना चाहता है? 8,000 पर। तो 8,000 पर 1040 कमाना चाहता है, इंटू करेंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर कितनी आई है? 13%। ये सवाल नंबर 2 है। ठीक है, मजा आ गया होगा इसमें। तो ये टाइप अभी कौन सा चल रहा है हमारा? 5वां चल रहा है। अब देखो आगे सवाल पढ़ो भाई। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 550 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? देखो इस सवाल में होता ये है कि आपको दो मूलधन दिए जाएंगे या कभी कभी एक मूलधन दिया जाएगा। यहाँ पर कभी कभी आपको दो अलग अलग टाइम दिए जाएंगे या एक टाइम दिया जाएगा, या अलग अलग रेट दिया जाएगा, अलग अलग या समान समान रेट दिया जाएगा। तो इसमें यह होता है कि कुल ब्याज हमेशा फिक्स है, बाकी तीन चीज़ों को बदल कर दिया जाता है। देखो सवाल सोल्व करते हैं, सवाल समझ में आएगा। उसने क्या किया है? 500 रुपये 4 वर्षों के लिए,
500 रुपये 4 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है अपॉन 100, तो हमारे पास क्या आएगा, SI आएगा। 600 रुपये उसने दिया है कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है अपॉन में 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। उसने कहा है SI प्लस SI, यानी कि जो कुल हमारे पास ब्याज है वो कितना है, 190 रुपये है। तो भाई जब ये दोनों प्लस करने पर 190 आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 190 आएगा ना। तो 500 इंटू 4 इंटू R बटे 100 प्लस 600 इंटू 3 इंटू R बटे 100 इक्वल्स टू 190। इसको सोल्व कर दो आप, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ठीक है। 4 पंजे 20 R प्लस ये हो जाएगा 6 18 R बराबर 190। इधर सोल्व कर दूं तो 38 R बराबर आ जाएगा 190। इसको आप काटोगे तो ये 19 से जाएगा 2 बार, ये जाएगा 1 बार, 2 से काटोगे 5 बार, तो R की वैल्यू डायरेक्टली आएगी 5%। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। ये टाइप नंबर 7 है या 6 है, जो भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर बार जब भी ऐसा आएगा कुल ब्याज दिया रहेगा, आप समझ जाना कि दोनों को जोड़ना है, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 अधिक मिलते, राशि कितनी है। देखो ये एक सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है PTR अपॉन 100 इक्वल्स टू SI, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये जो R है PT, अब ये R को मैं R2 माइनस R1 लिख दूं या R2 प्लस R1 लिख दूं, ये है तो अपने आप में रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अंतर आय या फिर दरों का योग आय। हमें हमेशा फॉर्मूले का यूज करना है। वो फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला PTR। आखिर R2 माइनस R1 करेंगे तब भी एक दर ही हमारे सामने आएगी, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू T इंटू P अपॉन 100, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। देखो एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, तो राशि मान लेते हैं P, टाइम है 4 साल, उसे यदि 3% अधिक दर पर रखा जाए, तो 3% अधिक दर पर रखा जाए, इससे ये मतलब है कि भाई पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट R% था, इसको कुछ जोड़कर क्या बना दिया गया है, R2 बना दिया गया है। पहले R1 था रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हमने कुछ जोड़ दिया, 3% को जोड़ा है, तो ये अब R2 हो चुका है क्योंकि R1 में कुछ जुड़ चुका है। तो वो बदल गए, जैसे 5 है 2 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा ना, ऐसे ही। लेकिन वो है कितना, R2 माइनस R1 बराबर 3%, तो कुछ नहीं है, इस 3% को ही आप यहाँ रखो, 100 इक्वल्स टू 1440, ठीक है। तो P इक्वल्स टू 1440 बटे 12 इंटू 100, 12 से ये कटे आएगा कितनी बार, 12 बार, तो 12,000 रुपये आपका आंसर। ये जो मूलधन है उसकी वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपये है, ठीक है दोस्तों। ये भी एक मस्त टाइप है। इसमें कंसेप्ट याद रखना, जब भी अंतर बोला जाए या कुछ जोड़ा बोला जाए, घटाया बोला जाए, तो इसका मतलब ये है कि R2 माइनस R1 या R2 प्लस R1 हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो अगला सवाल पढ़ो। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से
साधारण ब्याज देते हैं, 3 वर्षों के बाद उसे कुल 3,300 रुपये ब्याज मिलता है। उसने कुल कितनी राशि जमा की? अभी जो हमने इससे पहले सवाल किया था ना, अभी सवाल किया उससे पहले बेसिक सवाल है। देखो 2 बैंक हैं, एक में पी राशि है 10% से जमा कर रहा है, दूसरे में पी ही राशि है 12% से जमा कर रहा है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना ब्याज आ रहा है? 3,300 रुपये। तो ये आपको करना है, ठीक है भाई। अब अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है? देखो ये सबसे बेस्ट टाइप है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टाइप भी यही है, टाइप नंबर 8। बहुत मस्त सवाल है, फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो देखो, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 2250। और क्या हो जा रही है? राशि। तो ये हमारे पास क्या है भाई? अमाउंट है, ठीक है। ब्याज का नहीं बोला है अभी हमसे। 5 वर्ष के अंत में 2625, ठीक है। ये भी क्या है? अमाउंट है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है? रेट बताना है हमें, रेट। ये क्या करना है? फाइंड करना है। अब देखो इसमें क्या होता है। साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो पहले साल अगर 100 लग रहा है तो अगले साल भी 100 लगेगा, तीसरे साल भी 100 लगेगा, चौथे साल भी 100 लगेगा, 5वें साल भी 100 लगेगा, 6वें साल भी 100 ही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि मूलधन है उस पर तो ब्याज लगेगा, लेकिन जो ब्याज लगा है पहले साल उस पर भी ब्याज लगेगा, इसलिए मूलधन पर ब्याज ना कहकर चक्रवृद्धि ब्याज को हम मिश्र धन पर ब्याज कहते हैं। देखो आप यहाँ सालों के बीच में अंतर देखो, सालों मतलब वर्षों के बीच में, तो 3 वर्ष का अंतर है। इधर अंतर देखेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 7 और ये आएगा 3, 375। तो 3 साल में कितना लग रहा है? 375। तो 1 साल में कितना लगेगा? 1 साल में कितना लगेगा? काटो इसको, 1 और ये आ जाएगा 25, तो 125 लगेगा। कितने साल में? 1 साल का ब्याज है ये। कितने साल का ब्याज है ये? 1 साल का। अब हमारे पास 2 साल है, 5 साल है। चाहो तो आप 2 साल का ब्याज निकाल कर इससे आप सोल्व कर लो, चाहो तो आप 5 साल का ब्याज निकाल कर इसके साथ सोल्व कर लो। ये छोटा है, इसके साथ करने में हमें आसानी होगी तो इससे ही करते हैं। देखो 1 साल का ब्याज 125, 2 साल का कितना हो जाएगा? 250। अमाउंट है हमारे पास, तो अमाउंट में से आप यानी कि 2250 में से आप किसको माइनस कर दो? ब्याज को। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ गया? 2,000 रुपये। अब हम PTR अपॉन 100 लगा सकते हैं इक्वल्स टू SI। तो देखो P है 2,000, टाइम है 2 साल, R हमसे पूछा गया है 100, SI है 250 रुपये। तो देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, ये जीरो से ये जीरो गया, 2 दूना 4 अपोन में 4, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 छंग 24.5, यानी 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में? ये सवालों में क्या होता है? वर्षों का अंतर ले लो, इधर अमाउंट जो भी दिया है उसका अंतर ले लो, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि 3 साल में टोटल कितना ब्याज लग रहा है, 375 या जो भी लग रहा है, जो भी दिया रहेगा। तो हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे, जो फिर 2 साल 10 साल जितना दिया रहेगा उससे सोल्व कर लेंगे। हमारे पास रेट पूछेंगे या रेट आ जाएगा, टाइम पूछेंगे तो टाइम आ जाएगा, ठीक है भाई। चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल,
देखो 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा? देखो पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना पड़ेगा। 2100 की राशि 2352 हो गई। 2100 की राशि कितनी हो गई भाई? 2352 हो गई। तो हम इस अमाउंट में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये घटाएं 23 5 2 में से 2100 को घटाओ तो 2 5 2 0 तो 252 रुपीज़ ये हमारे पास क्या आ रहा है भाई? ब्याज आ रहा है। हमने क्या किया है? इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो ब्याज आ गया। ठीक, 2 वर्षों में है ना, तो लगाओ PTR अपॉन 100 इक्वल्स टू SI। देखो P कितना है? 2100, T कितना है? 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है 100, ब्याज कितना मिला है? 252, तो 0 से ये 0 गया, 21 से ये चला जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, 2 से ये जाएगा कितनी बार? 6 बार। R की वैल्यू आई कितनी? 6। अब हमसे कहा गया है कि एक घटा दे रेट ऑफ इंटरेस्ट को में से तो कितना बचेगा? 5%। अब 5% पर हमें फाइंड करना है क्या आता है। तो 2100 रुपये है, 2 वर्ष हैं, 5% है, 100 है, ऐसा ही निकालना है हमें। तो ये गया ये गया ये गया, 21 दूनी 42, 42 पंजे 210, ये 210 हमारा क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। 6% पर कितना लग रहा था? 252। 5% पर कितना लग रहा है? 210। ठीक है, अगला सवाल देखो। 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वे राशि कितनी हो जाएगी? देखो इस बार हमें क्या बढ़ाने को कहा गया है? 3% दर को बढ़ाने को कहा गया है। तो बेसिक ही वैसा सवाल है, ये अब आपको करना है। देखो अगला सवाल, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर लगता है उतना ही 8,000 रुपये पर। अरे सिंपल सा सवाल है, एक बार वो सवाल को पढ़ें। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर होगा उतना ही 8,000 की राशि पर 3% दर पर होगा। तो समय बताना है। देखो हमसे क्या कहा गया है? 5 वर्ष में 4% 6,000 रुपये पर और उतना के उतना 8,000 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। टाइम पता नहीं है, टाइम पूछा गया है। तो ये गया ये गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, 4 से ये गया 2 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? 3 से ये गया 2 बार, 2 से ये गया 2 बार, तो टाइम आ जाएगा डायरेक्ट 5। ये आंसर, ये सिंपल से टाइप्स हैं, मज़ा आता है इसमें। ठीक है भाई, अब देखो अगला सवाल। प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय उसे मिलती है। 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो ये अभी हम पहले कर चुके हैं, उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इस बार दर हमें कैसी दी गई है? फ्रैक्शन में दी गई है। अब पहले हमें सवालों में कहा गया था कि एक को 12,000 दिया गया, हमने दूसरे को 8,000 मान लिया। अब यहाँ पर 20,000 रुपये हैं, 2 दोस्तों को दिया है, लेकिन कितना दिया है पता नहीं। तो हम मान लेते हैं भाई एक को उसने 100 रुपये दिए हैं, तो दूसरे को कितना देगा? 20,000 माइनस एक्स। इस एक्स वाली मेथड से करना सीखे पहले तो। ठीक, अब क्या कहा गया है? 8% पर दिया है और 4/3% पर दिया है। तो एक्स को कितने पर दिया है उसने? 8% पर। टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष।
बटे 100 प्लस 20,000 माइनस एक्स को दिया है उसने 4/3% पर बटे 100 इक्वल्स टू टोटल जो उसे ब्याज मिला है वो है 800 रुपये। ये तो समझ में आ गया होगा, पिछले सवाल जैसे ही है। अब देखो तो ये हो गया 8x/100 प्लस 4 से इधर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना का 8, 1 2 3 4 80,000, ज़्यादा जीरो लगा दिए, ठीक, माइनस 4x, इस 3 को नीचे आ जाएगा तो ये 300 हो जाएगा, इक्वल में 800। यहाँ तक पहुँचे। अब इसको और सोल्व करो, इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल से समझो। अभी 300 को आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 24x प्लस ये तो हो जाएगा 80,000 माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। इधर सोल्व कर दूँ तो बचेगा हमारे पास 20x बराबर में ये इधर जाएगा तो 3 अट्ठे 24 है ना, 2,40,000 और 80,000 को इस तरफ ले आएंगे, ये माइनस में 80,000 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि घटाने में दिक्कत ना हो। तो 20x बराबर कितना आ जाएगा, 0 0 0 और 24 में से 8 गए तो बचेंगे कितने, 16, ये 0 से ये 0 का एक 0 और बचेगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार, x की वैल्यू आएगी 8,000 रुपये। और हमसे यही पूछा गया है कि उसने 8% पर कितना पैसा उधार दिया है या जमा किया है, बैंक का बोला ना, हाँ बैंक, तो कितना किया है 8,000 रुपये। ये एक्स पर 8,000 रुपये किस पर दिया उसने, 8% की दर पर। यही हमारा आंसर है। समझ आया, एक बार और समझो। 20,000 रुपये दो बैंकों में अलग अलग जमा किया है, जमा किया है, उधार दिया है, उधार दिया है, ठीक है, माफ करना, उधार दिया है। तो 20,000 रुपये दो अलग अलग दोस्तों को उधार दिए हैं। एक को हमने मान लिया 100 रुपये दिए, दूसरे को हमने मान लिया 20,000 माइनस 100 रुपये दिए। तो 100 रुपये पर साधारण ब्याज प्लस 20,000 माइनस 100 रुपये पर साधारण ब्याज, दोनों मिलाकर कुल कितना ब्याज मिला है उसे, 800 रुपये। ये हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, हमने इसको सोल्व किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कैलकुलेशन आना सबसे बड़ी बात है। कैलकुलेशन पे एक वीडियो में बनाने वाला हूँ बहुत शानदार, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखो ये था भाई एक हमारे पास मस्त सा। एक और मेथड है, इससे अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट बताना, अपन उससे भी कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा घसीटा घसाटी करें, अपन चैप्टर को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करते हैं, क्योंकि एमपी पुलिस की वैकेंसी आ रही, लेकिन एमपी में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं भाई, ये भी एक समस्या है। देखो अब आ गया एक और मस्त टाइप। कैसा टाइप है ये, मस्त टाइप, मज़ेदार टाइप है। इसमें कुछ नहीं दिया रहता, लेकिन पूछेगा सब कुछ। ये सवाल से समझते हैं। कोई धनराशि, सवाल पढ़ो, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 12%, टाइम हमसे पूछा है, ना हमें प्रिंसिपल दिया है ना हमें ब्याज दिया। अब नहीं दिया तो क्या करो, मानो कुछ, तो भाई हम इसको 100 रुपये मान के चलेंगे। कितना, 100 रुपये मान कर चलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 100 है, तो 100 से प्रिंसिपल कितना हो गया है, 200, दुगना बोला है ना। कोई राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी हो रही है 100 से कितनी हो रही है, 200 हो रही है। ब्याज कितना लग रहा है, 100, क्योंकि 100 हमने जमा किया है, 200 मिल रहा है, मतलब 100 रुपये हमें क्या मिला है, ब्याज मिला है।
तो 100 क्या मिला है हमें, ब्याज मिला है। अब देखो अपने पास सब कुछ है, फॉर्मूला लगाओ, पी टी आर अपॉन 100 इक्वल्स टू एस आई। अब देखो पी क्या है 100, टाइम क्या है पता नहीं, टाइम को छोड़ो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% बटे में 100, ब्याज भी कितना है 100। तो देखो 100 से ये 100 गया तो टी इक्वल्स टू 100/12, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12×96.4 बचेगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, ऑप्शन दिए हैं 8 वर्ष 6 महीने, 6 वर्ष 9 महीने, 8 वर्ष 4 महीने। तो देखो 8 वर्ष हैं ये और ये 4 क्या है महीने, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये एक मस्त टाइप है। और करते हैं इसके सवालों को। देखो अगला सवाल क्या है, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो टाइम दिया है हमें 7 वर्ष, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे क्या कहा है बताओ, क्योंकि बताना ही पड़ेगा, बाद में तो हम कुछ कर पाएंगे। और हमें ना पी दिया है ना हमें एस आई दिया है, तो पी को तो हम मान लेंगे कितना 100, और वो कितना हो रहा है 200, 100 रुपये क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है। तो भाई 100 रुपये पर 7 साल में 8% की दर से ब्याज लग रहा है 100 रुपये, तो 100 से 100 गया, आर की वैल्यू कितनी आई 100/7%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमसे क्या बोला गया है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखो यही 100 रुपये 4 गुना यानी 400 हो जाएंगे, तो 300 रुपये ब्याज लगेगा, टाइम पूछा है। तो देखो 100 रुपये पर ब्याज, टाइम पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास कितना 8% यानी कि 100/7, और ब्याज कितना लग रहा है 300। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, बटे में यहाँ पर 100 भी तो आता है, भूल जाता हूँ, ये 100 से ये 100 गया, 7 के इधर इंटू करेंगे तो 7 किया 21, 21 साल में वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 7 साल में दुगना हो रहा है, तो ठीक है 100 से 200 हो रहा है, 100 रुपये ब्याज लग रहा है, पीटीआर बटे 100 करके हमने क्या निकाल लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब वही 100 रुपये 4 गुना हो रहे हैं, तो 300 ब्याज लग रहा है, 100 में से घटाओ तो 300 ही हो रहा है ना। तो 100 पर टी समय में 8% की दर से 100/7 है हमारे पास, बटे 100, और ब्याज कितना लग रहा है 300, तो कितने साल का हो गया वो 21 साल का हो गया। देखो इसी सवाल को एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, एक तरीका और है, उससे और सोल्व करके बता दूं मैं आपको। दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो रही है। देखो 100 से कितनी हो रही है वो 200 हो रही है, तो 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, बटे कितने साल में मिल रहा है वो हमें 7 साल में मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100/7। ठीक है, तो ये नीचे वाला अपने आप में हमेशा ध्यान रखें, ये मूलधन होता है और ऊपर वाला क्या होता है ब्याज होता है। बात आई समझ में, नीचे वाला क्या होता है मूलधन होता है, ऊपर वाला क्या होता है ब्याज होता है। ये क्या मिल रहा है हमें भाई, ऐसे करके क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है। तो देखो 7 और 100, इस 100 को कितने परसेंट करना है, कितना बनाना है हमें 400, तो हम इसमें 4 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 4 से इंटू करेंगे तो
400 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना है 7, इसमें हम कितने का इंटू करेंगे, 4 से इंटू करेंगे तो 28 साल हमारा आंसर आएगा। यही गलती करते हैं लोग। कभी भी ध्यान रखो, हमसे कहा गया है कि 4 गुना हो जाए, यानी कि 1 से कितना हो जाए 4, तो जो ब्याज लगेगा वो तो 3 है ना, जो ब्याज लगेगा वो कितना है, वो तो 3 है। तो हमें इसे कितना बनाना है, ब्याज को 3 गुना बनाना है, यानी कि 300 बनाना है। तो इसमें भी 3 से इंटू करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी निकालना है, क्योंकि इस मेथड को लगाएंगे तब भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, दूसरे मेथड को लगाएंगे तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। इस वाले कंसेप्ट को याद रखना कि नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। परसेंटेज में भी हम पढ़ते हैं तो अगर x है तो ऊपर हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से जानते हैं। अभी वहाँ चलेंगे कहाँ, लाभ हानि पर, तो नीचे वाला अगर हमारा 100 रुपये है तो ऊपर लाभ या हानि आता है, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अरे वही आ गया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 से 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो टाइम दिया है, पी आप क्या मान लेना, राशि मान लेना, उसको सोल्व कर लेना। ठीक, आगे चलते हैं। साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में ही होती है, कितनी है, जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 50 वर्षों में, सिंपल सा सवाल है, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी तो 100 से कितनी हो जाएगी 300, 200 क्या लगेगा ब्याज, 200 इंटू टाइम कितना है 50 साल इंटू आर बटे हमारे पास 100 इक्वल्स टू 100। 0 से ये 0 गया, 50 से ये जाएगा 2 बार, तो 2 से ये कितने बार चला जाएगा, कुछ गलत कर दिया क्या, ये गलत कर दिया, 100 है 100। तो देखो ये गया, यहाँ आएगा 200, 50 से इसको काटेंगे तो 4 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 4%। मैंने ब्याज यहाँ रख दिया और मूलधन यहाँ रख दिया था, गलती हो जाती है, माफ़ करना मुझे। EDCBI मत लगा देना भाई मेरे पीछे। चलो अगला सवाल, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो 100 से कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, 200 क्या लग रहा है ब्याज। ठीक, तो 100 इंटू हमसे क्या पूछा है, दर है ना, रेट नहीं, टाइम पूछा है हमसे, कितने वर्षों में टाइम पूछा है, रेट तो दिया गया है 5, टाइम पूछा है बटे 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 200। तो 100 से ये 100 गया, 5 से ये कितना हो जाएगा 20 बार, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 20 साल। ये सबसे इजी टाइप है और सबसे ज़्यादा ये सवाल आते हैं, इनको आप अच्छे से सीख लें। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको सोल्व करना है। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए देता है, कुल मिलाकर उसे 160 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ये आपको सोल्व करना है भाई, पिछले टाइप का है ये, बहुत पहले ही कर चुके हैं। देखो अब जो हमारे पास सवाल आएंगे वो है भाई अपने अनुपात समानुपात वाले सवाल, इसको और सोल्व करना सीखो, बाकी ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बच रहा। ठीक, देखो सवाल, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। देखो 10% वार्षिक ब्याज की दर,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 10%, ठीक, की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज का अनुपात। देखो मूलधन यानी कि P और साधारण ब्याज यानी कि SI का जो हमें रेशियो दिया है वो है 10:3। हमसे क्या पूछा गया है, धन की अवधि बताइए, यानी कि टाइम पूछा गया है। अब हमारे पास मूलधन है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे पास क्या है, ब्याज है, हमसे टाइम पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, PTR/100 = SI। हमारे पास बाकी की तीन चीज है, टाइम पूछा है, वैल्यू रखो। अब देखो वैल्यू कितनी है P की, वो है 10, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो भी है 10, हमसे टाइम पूछा गया है, ठीक, और ये इक्वल में कितना हो जाएगा 3। तो देखो ये गया ये गया ये गया ये गया, T की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 3। ये आपका आंसर। जब आपके पास कुछ ना दिया हो, कोई एक्सटर्नल वैल्यू ना दी हो, जब तक इसकी या ये तो अलग ही है, ये तो हमेशा परसेंटेज में रहेगा, लेकिन ये अलग से ना दिया हो, जैसे कि कह दे कि 10,000 रुपये क्या है मूलधन है, वो परसेंटेज में वो 10 दे दे, तब हम 10,000 को 10 के साथ संबंधित करके कुछ छेड़खानी करेंगे, लेकिन नहीं दिया है तो डायरेक्ट इसी से काम चलाओ। प्रिंसिपल 10 है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, SI दिया हुआ है हमारा, हमें T पूछा है तो T निकाल देंगे। ऐसा होता है इन सवालों में, ठीक। सवाल नंबर 2 इस टाइप का, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है। देखो P और SI का अनुपात कितना 10:3 है, तो ब्याज की दर क्या होगी, 5 वर्ष हमारे पास क्या दिया है, टाइम दिया है, तो हम PTR/100 लगा के इसको सोल्व कर लेंगे। तो P है हमारे पास 10 और टाइम है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, कितना आ जाएगा 3, 2 जीरो से, 2 जीरो तो है ही नहीं, एक ही जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से ये गया 2 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 6%। ये हमारा आंसर, ठीक। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो इसको भी हम बहुत सिंपल तरह से सोल्व कर लेंगे। तो 5 × 4 × रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्वल में कितना है 1, तो 5 चौक 20, 20 से इसको काटेंगे ये जाएगा 5 बार, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये सिंपल से सवाल है। एक सवाल और है, एक 17,500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% की वार्षिक दर तथा बचा हुआ भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष में कुल 13,300 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, 24% तथा 10% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात बताओ। देखो पहले तो आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आप दोनों की वैल्यू निकालोगे, फिर आंसर आएगा। ये आपको करना है, नहीं बनेगा तो मैं करवाऊंगा, लेकिन 100% है, क्योंकि पहले जो सवाल किए हैं उसी जैसा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे करवाऊँ। चलो करते हैं इसको। देखो सवाल अच्छा है, मजा आएगा इसको करने में। सवाल देखो 17,500 रुपये, ठीक। क्या किया है इसको, कुछ भाग को साधारण ब्याज की 24% पर दिया है तथा बचा हुआ 10% पर दिया है, ठीक। 5 वर्ष पश्चात कुल 13,300 रुपये ब्याज मिला। तो भाई इसको हम मान लेंगे कि यहाँ x दिया है, यहाँ 17,500
-x दिया है। ठीक, तो 24% से x पर लगने वाला ब्याज टाइम कितना है 5 साल बटे 100 प्लस 17,500 माइनस x इंटू 5 इंटू आर नहीं, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है यहाँ पर 24, 10 बटे 100, टोटल मिलाकर 13,300 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक, इसको सोल्व करो, 24 पंजे 120 x बटे 100 प्लस ये हो जाएगा 50 का इधर इंटू करना पड़ेगा, तो देखो 50 इंटू 175, तो 55 25, 2 5 7 35 और 2 37, 3 5 एकम 5 और 3 8 0, ये कितना हो जाएगा 8750, 875012 माइनस 50x बटे 100 इक्वल्स टू 13,300। ठीक, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा भाई 100 कॉमन आ जाएगा, 100 बाहर निकाल लो, मतलब एलसीएम ले लो और उस साइड फेंको, तो हमारे पास 120 बचेगा। 100 एलसीएम लेंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो देखो ये 100 तो हटा यहाँ से, ये एक और एक 2 जीरो उस साइड चला जाएगा। 120 में से आप 50 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा कितना 70x बराबर, इसमें से आप इस पूरे को माइनस करोगे, यानी 13 3 1 2 3 4 में से आपको 8 7 5 और 3 जीरो, 8 7 5 1 2 3 घटाओ 0 0 0, ये बचेगा 5, 12 में से 7 गए बचेगा 5, और इधर बचेगा 12, 12 में से 8 गए बचेगा 4 बराबर 70x, तो 7 से ही जाएगा कितनी बार 7 छंग 42, 3 बचेगा 7 पन्ना 35, 1 2 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 10x की वैल्यू है, 0 से ये 0 भी गया, तो x बराबर आया 6500, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमसे क्या पूछा गया है, इसकी तो आ गई 6500 रुपये, इसकी और निकालने, इसमें से 6500 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 0 0 0 और 17 में से 6 गए तो कितना बचेगा 11, तो देखो 65 0 0 और 11 0 0, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। हमसे क्या पूछा गया 24% तथा 10% की दर पर। ठीक, ये गया, और काटो इसको, तो 13 से ये चला जाएगा कितनी बार, 13 से कटे आएगा नहीं, इसको और कितनी बार काट सकते हैं, 110 है ना, 5 से काटेंगे 5 5 3 15, और इसको काटेंगे 5 से तो ये चला जाएगा 22 बार, 13:22 ये हमारा आंसर आएगा। इतनी पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, मजबूरी है, एसएससी सीजीएल का सवाल है ये, नहीं एसएससी सीएचएसएल 10+2 TIER CBE परीक्षा, इतना खतरनाक सवाल। ठीक है, एक सवाल और है, यदि मूलधन एवं 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 हो तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर, ये आप कर लेना। ठीक भाई, आज पूरा साधारण ब्याज का चैप्टर खत्म, पूरे टाइप्स मैंने करवा दिए हैं। आने वाली क्लास में हम और पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को, मज़ा आएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं, ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए, जय हिंद।